जय हिंद प्यारे साथियों, मित्रों। पावन गुरु पूर्णिमा के आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुओं को जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे निर्माण में, हमारे विकास में, हमारे संघर्षों में हमें चुनौतियों से लड़ने लायक बनाया, उन सभी को दिल से आभार और दिल से नमन। मित्रों, प्यारे बच्चों, हम गुरु को केवल एक शिक्षक के रूप में ही क्यों स्वीकार करते हैं? अरे गुरु तो हमारी माँ हो सकती है, गुरु हमारा भाई हो सकता है, गुरु हमारे पिता हो सकते हैं, गुरु हमारा मित्र हो सकता है। इवन दैट हरे गौतम बुद्ध को तो एक लाश ने सिखा दिया था और वो महान गौतम बुद्ध आज बनकर आ गए, है ना। तो ये इस देश की उन धरोहरों को समेटने का दिवस है जिसमें गुरु को दिल से सम्मान दिया जाता है। और सैल्यूट अपने देश को, जहाँ गुरु को भगवान से बढ़कर माना गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान को बताता है कि ये भगवान है। वो बताते हैं कि ये ईश्वर है और ईश्वर ये कर सकता है। ये बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वो गुरु होता है। तो जितने भी शिक्षकों ने, गुरुओं ने, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों ने आपको, हमको इस लायक बनाया कि आज हम ये सुन रहे हैं, आज हम ये बोल रहे हैं, आज हम इस लायक हैं कि आपको अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ये सब उन्हीं का श्रेय है। थैंक्स उस शिक्षक को जिसने सबसे पहली बार हमें क्या लिखना सिखाया था। थैंक्स उस शिक्षक समाज को जिसने हमें सबसे पहले ये सिखाया कि हम इंसान हैं। अरे हम तो जन्म लेते ही हम तो एक एनिमल होते हैं। कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हम एनिमल हैं और एनिमल को सुसंस्कृत बनाने का काम एक शिक्षक करता है। और आज उन्हीं को समर्पित एक दिन है और आज हम आपके लिए इसीलिए मिलने आए ताकि आप जीवन में कभी भी शिक्षक का सम्मान न करें। तो सबसे पहले हम ये जाने कि गुरु कहते किसको। तो एक लाइन में कहा जाए तो गुरु का अभिप्राय ही होता है जो गुण दे। गुण का शब्द है गुरु, जो हमें गुण दे, हमें अवगुणों से दूर ले जाए, हमें बुराइयों से दूर करे, हमें संघर्षों से लड़ने लायक बनाए, हमें समाज में जीवन जीने लायक बनाए, एक सम्मानित जीवन जीने लायक बनाए, उसे गुरु कहते हैं। अगर हमारा गुरु, हो सकता है आपके विचार उससे ना मिलते हैं, आपके मतभेद हों, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होना इस समाज के विकास का परिचायक होता है, लेकिन मन भेद होना विनाश का पहली सीढ़ी होती है। तो ध्यान रखें, मतभेद होना स्वाभाविक है और मतभेद होने भी चाहिए, तभी विकास होता है। अगर एक ही जैसे मत होंगे तो कभी नया कुछ होगा ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में पूरी। क्या हमें क्या देना चाहिए गुरु को? गुरुदक्षिणा हमें क्या देनी चाहिए? उसको पेन दे देना चाहिए, उसको पैसे दे देना चाहिए, उसको कुछ गिफ्ट दे देना चाहिए? ये तो क्षणिक होते हैं भाई। एक गुरु को जो सबसे अच्छी चीज आप दे सकते हैं वो है सम्मान। उसका आदर करें। वो गुरु जरूरी नहीं कि आपका शिक्षक ही हो, आपकी माँ हो सकती, बहन, भाई, कुछ भी हो सकता है। उसका सम्मान करें। जो गुण दे वो गुरु है। चलिए हम आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और उन कहानियों के माध्यम से विश्वास है आपको अंत तक आप ये कह देंगे, हाँ सर सही कहते हैं, गुरु वही है जो हमें गुण दे। और गुरु, ध्यान रखिएगा, कभी आपको मुसीबत में छोड़ेगा नहीं, वो आपको निकाल के मुसीबतों से बाहर ले ही आएगा, ये कन्फर्म मानिए। गुरु का हमेशा आदर करें। हो सकता है कि आपको गुरु पसंद ना हो, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, बहुत विषयगत ज्ञान ना हो, लेकिन हो सकता है विषयगत ज्ञान ना हो लेकिन सामाजिक ज्ञान वो आपको अच्छा दे सकता हो, आपको चुनौतियों से लड़ने लायक बना सकता हो और आपको बना सकता हो इस समाज में सशक्त होकर आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखें, हो सकता है विषयगत ज्ञान उसको ना हो, लेकिन वो अच्छा सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, अच्छे ज्ञान देने वाला हो सकता है और सबसे बड़ी बात, वो हमारा निर्माता हो सकता है। आज हम बात करेंगे गुरु की उस महिमा का जिसमें हमें वो मोटिवेटर लगता है, कभी हमारा बड़ा भाई लगता है, कभी वो हमारा मित्र लगता है, कभी वो हमारा दुश्मन भी लगता है क्योंकि वो हमको डांटता है। तो इन सब चीज़ों के एक रूप में जिसे हम स्वीकार करते हैं गुरु को, उस गुरु के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है।
आपको गुरु बिना जाने बिना आपके बोले आपकी मुसीबतों को समझ जाता है और आपको रास्ता दिखाता है। चलिए आज आपको हम छोटी सी 2 कहानी सुना रहे हैं। इनके माध्यम से जानते हैं गुरु की महिमा को हम कैसे क्या क्या दें गुरु को। हम सिर्फ गुरु को दे सकते हैं सम्मान, हम दे सकते हैं उसके प्रति कृतज्ञता कि थैंक्स आपका कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम बोलने की स्थिति में हैं, पढ़ने की स्थिति में हैं, समाज में खड़े होने की स्थिति में। अदरवाइज दुनिया में लाखों लोग आते हैं और आपके नाम के लाखों लोग होंगे, इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आपको अस्तित्व के लायक तो बना दिया। लाखों करोड़ों लोग आपके नाम के होते हैं इस दुनिया में, आपके चेहरे के लाखों लोग हो सकते हैं मिलते जुलते, लेकिन आपको आपका अस्तित्व दिखाने वाला कोई था तो वो शिक्षक था। एक बार क्या होता है कि एक गुरु को अच्छे छात्र का चयन करना था कि कौन बेहतर है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु तो गुरु होता है ना, तो उसने क्या किया, उन गुरुजी ने गेहूं की दानों की 2 पोटली बनाई और वो 2 पोटली अपने 2 शिष्यों को दी और कहा कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर और जब हम लौट के आएंगे तो हमें ये आपके पोटलियां वापस चाहिए। गुरु चले जाते हैं, 6, 7, 8 महीने बाद वापस आते हैं। उनके जाते समय ही उनके 2 शिष्यों में एक शिष्य गुरु जी द्वारा दिए गए गेहूं के दानों को जाकर एक अलमारी में रख देता है कि गुरु जी आएंगे उनको वापस करना है। दूसरा उन्हीं का एक जो शिष्य होता है वो गेहूं को ले जाता है आश्रम के पीछे एक खेत में, उसको बीज बो देता है। और जब 6 महीने बाद 4 महीने बाद उनके गुरु जी वापस आते हैं तो कहते हैं लाओ भाई हमारी गेहूं की पोटली दो। तो जब गेहूं की पोटली लेकर, जो बहुत प्यार करता था गुरु जी को, उसने गेहूं की पोटली वैसे रख रखी थी जैसे ही वो पोटली खोलता सारे जो दाने थे वो घुन चुके थे, सड़ चुके थे। दूसरे वाले को बुलाया, भाई अपनी पोटली वापस लाओ। बोला गुरु जी आप मेरे साथ चलिए। गुरु जी उसके साथ चले, आश्रम के पीछे गए तो देखिए एकदम खेत लहलहा रहा था। किससे? उन्हीं दानों से। गुरु ने कहा मेरे दाने कहाँ हैं? बोले गुरु जी ये आपके दाने हैं जो फैले हुए हैं चारों ओर, और इससे ये कितने हरे हरे खेत, हमने इनसे हजारों बीज तैयार कर दिए। गुरु समझ गए कि याद ध्यान रखे, गुरु द्वारा लिया हुआ ज्ञान केवल अपने पास रखकर सड़ाने की बजाय उस ज्ञान को बांटना जरूरी है। और उसने उस ज्ञान को बांटा जिसका परिणाम था लहलहाती फसल। हमारा भी काम यही है कि जो हम सीखें उसे अपने पास सड़ने के लिए न रखें, वो दूसरे तक पहुंचाएं। यही हम कर रहे हैं, यही आपको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो गुरु होता है जो आपको मुसीबतों से निकल कर और क्या बाहर फैलाने का, यानी कि अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करने का जज्बा देता है। आप बताइए श्रेष्ठ था नहीं? तो हम अपना काम कर रहे हैं ज्ञान आप तक पहुंचाने का। आपका काम है कल आने वाली पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाना, ताकि हम हमेशा कहा करते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बने या ना बने, हमें बहुत बढ़िया आदमी बनना। और वो बढ़िया आदमी तब बनेंगे जब आप गुरु के प्रति कृतज्ञता, हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करें और आप अपने गुरु के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करें। यही दिवस है आज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अगली एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानियां ही हैं जो जीवन में हमें आगे प्रेरित करती हैं। और ये कहानी सारा कुछ पता होता है लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता, और यही बताने वाले शिक्षक। चलिए हो सकता है कि आज के बाद आपका दृष्टिकोण शिक्षक के प्रति बदल जाए। एक बार एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, शाम का समय हो गया तो एक छोटा सा घर था, उसके पास जाकर देखते हैं कि एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और बड़ा जीर्ण शीर्ण स्थिति में वो रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रात में यहाँ रुकना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक था, संत को कोई मना नहीं करता। तो उन्होंने संत को रोक लिया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके बगल में बहुत बड़ा खेत पड़ा है, वो खाली क्यों पड़ा है? तो उन्होंने कहा उसको हम ध्यान नहीं देते, कौन उसमें समय बर्बाद करे। तो बोले आपका गुजारा कैसे होता है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक गाय है, इसके गाय दूध देती है और इसी गाय का दूध बेच लेते हैं, जो बचता है उसका हम सेवन करते हैं और इसी से हमारा गुजारा चल जाता है। ये गुजारा चल जाना, जीवन जीना नहीं। आप जीवन ढो रहे थे अभी तक, आपको जीवन ढोना नहीं है, जीवन जीना है। और 99% लोग इस दुनिया में जीवन ढोते हैं, जीवन जी नहीं पाते।
और वही जीवन जीने की कला हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गुरुजी ने रात को क्या किया, अपने शिष्य से बोला इसकी गाय लेकर यहाँ से भाग चलो। गुरु शिष्य बोला सर चोरी करें, आप गाय लीजिए चलिए यहाँ से। और गाय लेकर गुरु शिष्य चल गए और जंगल में इतनी जगह दूर जाकर गाय को छोड़ा जहाँ से गाय लौटकर ना आ सके, और वो गाय एक ऐसे गरीब आदमी को दे दी जिसके पास कुछ नहीं था, और गाय देकर चले गए। कुछ वर्ष बीतते हैं, गुरु शिष्य में आपस में झगड़ा होता है। तो गुरु शिष्य से कहता है गुरु से कि आपने तो चोरी करना सिखाया था हमको। तो 5 वर्ष बीत चुके थे। गुरु ने फिर शिष्य को लिया और बोले चलो हम आपको दिखाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो शिष्य की आंखें खुली रह जाती। वहाँ देखता है कि वो आदमी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। उसी जगह पर जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। वहाँ बहुत बहुत आसपास खूब बड़े बड़े बगीचे लगे हैं, खूब बड़े बड़े फ्लावर्स लगे। वो जब वहाँ पर पहुँचता तो कहता है कि ये हम गलत जगह गुरुजी आ गए, यहाँ नहीं है, ये वो जगह नहीं है। तभी वो आदमी जिसकी गाय चोरी करके ले बाहर निकलता है और वो गुरुजी को पहचान लेता, दौड़कर गुरुजी के पैरों पर जाकर गिर पड़ता और ये कहता है कि गुरुजी बहुत अच्छा किया था आपने, गाय हमारी है यहाँ से हटा दी। शिष्य अभी भी नहीं समझ पा रहा आखिर हुआ क्या। तो गुरुजी ने रास्ते में लौटते समय उस बच्चे को समझाया, अपने शिष्य को, कि ये कर सकता था, ये बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन एक छोटी चीज़ में फंसा हुआ था, इसलिए हमने इसकी गाय हटा चोरी करा दी थी। और इसको एहसास हुआ कि इस खेत में जो बगल में पड़ा है, क्योंकि अब इसको पता हो गया था कि मैं खेत में भी कर सकता हूँ, और उसने दिन रात मेहनत खेत पे करी, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने। यानी आपके अंदर है, आपके अंदर क्षमता है, बस आप आवश्यकता है आपको अपने दायरे तोड़ने का, जिनमें आप कंफर्टेबल जोन में पड़े। निकलिए उस कंफर्ट जोन से और आइए, आपका स्वागत है इस दुनिया में, सब कुछ पाने के लिए आपको पड़ा। यही किया उन गुरुजी ने कि उसे कंफर्ट जोन से निकाल कर उसे स्ट्रगल करने के लिए, और आज वो सफल होकर एक बहुत बड़ा आदमी बना था। यही काम एक शिक्षक का है। इसलिए शिक्षक का कभी अपमान न करें, शिक्षक को सम्मान दें, और हो सके जितना हो सके, कितना भी आपके मतभेद हों, मन में भेद मत लाएं शिक्षक में। हो सकता है वो आपको मार सकता है, पीट सकता है, डांट सकता है, और वो मार डांट इसलिए आपकी उससे दुश्मनी नहीं, आपके भविष्य के लिए कर रहा होता है। तो आप गुरु दक्षिणा में सिर्फ गुरु को एक चीज़ दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। और जब आप गुरु हो जाएं तो आप सम्मान की अपेक्षा भी कीजिए। और पूर्ण विश्वास है कि जब आप अच्छा बीज बोएंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको इतना सा काम करना है कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करनी है, अपने गुरु को सम्मान देना है, और गुरु से हमेशा प्यार से, स्नेह से उससे बहुत कुछ सीखना है। तो अपने सारे गुरुओं को थैंक्स कहिए, दिल से थैंक्स कहिए, सम्मान करिए। उन्हें आपके भाव ही तो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका तो हो गया, अब वो आपके लिए प्रयासरत हैं। तो आप कृपया करके उन्हें सम्मान दें, उनको इज्जत दें, और प्रयास करें कि जब भी उनसे मिलें बहुत सहजता से उनके सामने पेश आएँ। ये हमें अपेक्षा है, ये हम करते हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर आपको खूब सारी बरकत दे, खूब सारा स्नेह मिले जीवन में, और आप जो आप मन में संकल्प कर रखें वो सारे संकल्प आपके पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।